हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार का कंटेंट अपलोड करते हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से हम पहले प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए प्रश्नों का पीडीएफ सेंड करते हैं, इसके बाद सोल्यूशन का वीडियो अपलोड करते हैं। देखिए, इस जैसा कि जानते हैं एसएससीडी 2025 की न्यू वैकेंसी है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट है। उसमें से अपना एक पोस्ट फिक्स करने के लिए आप हमारे इस वीडियो से रेगुलर जरूर जुड़ें, जिसका एग्जाम होने जा रहा है जनवरी-फरवरी 2025 में। अब देखिए, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करते हुए जो 20 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं रीजनिंग के प्रश्न, सभी 20 प्रश्नों को ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ आपको सॉल्व करना बताएंगे। और देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2024 का हम क्वालिफाई कर चुके हैं। जाकर मेरिट लिस्ट में देख सकते हैं, हमारा नाम है। और यह 2 महीना पहले हम वीडियो बनाए थे, तो देखिए इस पे प्रेजेंट टाइम में भी आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा। और देखिए, आप जाकर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है। इस वीडियो को जो 11 मिनट 14 सेकंड को है, इसमें मैं कैसे पढ़ा था, कितने देर तैयारी किया था, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, मेरे स्कोर क्या है, सभी को आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। और देखिए नेक्स्ट है, ये देखिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा डीबीपीएसटी, देखिए डीबीपीएसटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो देखिए डीबीपीएसटी जैसा कि जानते हैं एसएससी 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फिजिकल सब साथ होने जा रहा है। तो देखिए हमारा कब है, तो हमारा 18/10/2024 यानी 18 अक्टूबर 2024 को हमारा डीबीपीएसटी और मेडिकल होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेस्ट ऑफ लक जरूर कहें। अब आ जाइए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा समूह बाएं से दाएं क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो कह रहा है कि श्रृंखला कौन सा पूर्ण करेगा। तो देखिए क्या है, GHIJK, फिर जी के बाद क्या भर देंगे, तो एच भर देंगे। GH हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा, फिर जी बच गया। जी के बाद क्या भरेंगे, फिर एच भर देंगे। तो GHIJK तक हो गया। फिर इसके बाद जी भर देंगे, तो GHIJK, फिर GHIJK, यानी कि हमारा हो जाएगा HHGK। तो HHGK हमारा सही आंसर हो जाएगा। HHGK हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एसएससी जीडी हमारा एग्जाम था 22 फरवरी 2024 को, जो हम एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। उसी टाइम हम एग्जाम देकर आए थे, तो हम शॉर्ट्स का वीडियो बनाए थे, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 2,500-3,000 व्यू है। तो आप जाकर देख सकते हैं। एसएससी 2024 रीजनिंग के प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहा है 20 प्रश्न। तो किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देखिए नंबर सीरीज से पूछे गए थे 2 प्रश्न, लेटर सीरीज से 2 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 प्रश्न, कथन निष्कर्ष से 1 से 2 प्रश्न, और इंग्लिश अल्फाबेट से 2 प्रश्न, हिडन फिगर से 2 से 3 प्रश्न किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यही रेशियो था, इसमें एक प्लस माइनस अप करके यही चैप्टर का रेशियो था जो रीजनिंग में पूछे जा रहे थे। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको सेकंडों में इसको सॉल्व करके ना बताएंगे। देखिए ए क्या है, तो ए बी की माता है, तो ए लिख दिए। ए क्या है, तो ए बी का पिता है, सॉरी ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता हो गया, ऊपर हो गया। बी सी का भाई है, बी क्या है, तो बी है सी का भाई, तो सी का भाई हो गया, तो बी प्लस हो गया। प्लस यानी कि मेल, प्लस जो है हम मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल को। अब देखिए सी डी का पति है, सी क्या है, तो सी है डी का पति, तो सी भी प्लस हो जाएगा। और डी हो जाएगी माइनस, क्योंकि पति है तो यानी कि इसकी पत्नी हो जाएगी। डी ई की बहन है, डी जो है ना वो क्या है, तो डी जो है वो ई की बहन है, डी ई की बहन है। ई एफ की माता है, तो ई क्या है, तो ई एफ की माँ है, तो ई एफ की माँ है, यानी कि ई माइनस हो जाएगी, और डी भी माइनस है क्योंकि बहन है, फीमेल है। एफ जी की पत्नी है, एफ क्या है, तो एफ है जी की पत्नी। तो देखिए एफ क्या हो जाएगी, तो एफ जी की पत्नी हो जाएगी, यानी कि, और जी इसका पति हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। परिवार में कितने पुरुष हैं, तो पुरुषों को हम किससे रिप्रेजेंट किए थे, तो प्लस आइकन से। तो प्लस वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी ए बी सी और जी, ये 4 प्लस वाला आइकन, यानी कि पुरुष की संख्या कितनी है, 4। और पूछता महिला की, तो महिला की एक ई है, एक एफ है, और एक सी है, यानी महिला की हो जाती संख्या 3, महिला की संख्या हो जाती 3, और पुरुष की संख्या हो जाएगी 4। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्नों को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये प्रश्न आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे, अगर आप हमसे रेगुलर बेसिस पे जुड़े रहेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये प्रश्न कुछ नहीं कहा है, 8 व्यक्ति रीना, ये ऐसे ऐसे प्रश्न को यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे, नाम पढ़ना छोड़ देंगे। इसके बाद ध्यान देंगे, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, तो वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ये कह रहा है कि 8 व्यक्ति रीना कविता महेश रोहित विकास। तो देखिए तुरंत हम एक पकड़े कि एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो तुरंत पहले हम एक वर्गाकार मेज बना लेंगे। तो देखिए एक यहाँ से ऐसे बना दिए एक वर्गाकार मेज, और जैसा कि जानते हैं कि वर्गों की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो वर्गाकार मेज बना दिए। कह रहा है प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ, 2 व्यक्ति। देखिए प्रत्येक भुजा पे कह रहा है कि 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रत्येक भुजा पे 2 व्यक्ति बैठा दिए। और देखिए प्रत्येक भुजा पे 2 व्यक्ति हो गए, टोटल 8 व्यक्ति हो गए। सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख कर दिए, केंद्र की ओर, सभी का मुख केंद्र की ओर है, यानी अंदर को है, सही बात। इसके बाद अब देखिए बैठे हैं, यहाँ से प्रश्न बनाना शुरू करेंगे। रीना रोहित के निकट दाएं बैठी है, रीना जो है वो रोहित के निकट दाएं बैठी है, तो हम मान लीजिए कि बैठा दे रहे हैं रोहित को यहाँ पे। तो रोहित यहाँ पे जब बैठ गया, तो इसका लेफ्ट हैंड यानी कि दाहिना हाथ ही हो जाएगा। तो कह रहा है कि रीना रोहित के दाएं बैठी है, तो रीना यहाँ पे बैठ जाएगी दाहिने तरफ।
ठीक हो गया। इसके बाद देखिए और वे एक ही भुजा पे बैठे हैं, तो एक ही भुजा पे बैठे गए अगल बगल, यानी एक ही भुजा पे, सेम भुजा देखिए एक ही भुजा पे बैठे गए दोनों लोग। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखिए कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर, इस लाइन को भी हम स्किप कर देंगे, अब आगे बढ़ते हैं। मोनिका रीना, देखिए रीना रीना का रिप्रेजेंट कर दिए हैं तो इससे पकड़ा जाएगा। मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, तो देखिए रीना यहाँ पे लिख दिए थे कि रीना दर्शा दिए थे कि रीना कहाँ थी। अब देखिए रीना तो कह रहा है कि मोनिका रीना के दाएं से चौथे स्थान पर बैठी है, तो मोनिका रीना के दाएं, तो रीना हो गई, रीना के दाहिना थी इधर, तो रीना के दाएं से चौथे, 1 2 3 और 4, तो चौथे स्थान पर कौन बैठी है, तो चौथे स्थान पर बैठी है मोनिका। देखिए जो लाइन मिलता है, जो प्रश्न का जो रिलेटेड लाइन मिलता है उसको काउंट। इसके बाद देखिए इस लाइन को हम छोड़ दिए थे आगे वाले, उसको भी हम बाद में कवर करेंगे। इसके बाद देखिए मोनिका, अब देखिए यहाँ तक आ गए। इसके बाद देखिए अब पीछे वाली लाइन पे जाएंगे, तो पीछे वाली लाइन पे क्या कर रहा है, तो पीछे वाली लाइन पे कह रहा है मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है, उस व्यक्ति के सम्मुख है। अब देखिए सम्मुख का अर्थ होता है सामने, आमने सामने। सम्मुख का अर्थ होता है बिल्कुल आमने सामने। तो मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो किस व्यक्ति के सम्मुख है, मोनिका किस व्यक्ति के सम्मुख है, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। तो देखिए मोनिका बैठी है तो किस व्यक्ति के सम्मुख, यानी किस व्यक्ति के आमने सामने बैठी है, तो वो बैठी है रोहित के आमने सामने। तो सम्मुख है कह रहा है ना, देखिए मोनिका उस व्यक्ति के सम्मुख है जो कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मोनिका किसके सम्मुख है, रोहित के, तो रोहित क्या हो जाएगा, तो रोहित कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो रोहित हो जाएगा कविता के बाएं से दूसरे स्थान पर। देखिए कविता यहाँ बैठा दिए, तो कविता के बाएं से पहला स्थान और कविता के बाएं से दूसरा स्थान, तो दूसरे स्थान पर रोहित हो गया जो मोनिका के सम्मुख हो गया। सम्मुख का मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने, यानी अपोजिट दिशा में बैठना, आमने सामने एकदम बैठना, फेस एकदम दोनों के सामने होगा, तो इसलिए हो गया। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम आगे आ जाएंगे। अब आगे आ जाएंगे यहाँ पे विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर हम विकास को यहाँ पे बैठा देंगे तो यहाँ पे पहले से मोनिका है, तो यहाँ पे तो विकास बैठेगा नहीं। तो विकास को यहाँ पे अगर बैठा रहे हैं, देखिए कह रहा है ना कि विकास कह रहा है कि विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो विकास यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ से हो जाएगा उमेश। तो विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति, तो देखिए 2 व्यक्ति बैठ गए, एक मोनिका और ये वाला प्लेस खाली है, बैठ गए। और उमेश रोहित के आसन्न है। उमेश जो है वो रोहित के आसन्न है। उमेश क्या है, तो उमेश रोहित के आसन्न है। आसन्न का मतलब होता है जस्ट अगल बगल, आसन्न का मतलब होता है जस्ट बगल में। तो कह रहा है कि देखिए और समझिएगा, तो उमेश रोहित के आसन्न है, तो रोहित ये हो गया, रोहित पहले से बैठा है यहाँ पे, तो उमेश कह रहा है कि रोहित के आसन्न है, तो बिल्कुल है। देखिए उमेश रोहित के आसन्न यानी बगल में बैठ गया। मोनिका और रमन, अब देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन हमारा क्या कहता है, कह रहा है मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो रमन कौन सा बैठेगा, अगर रमन यहाँ पे बैठा देंगे तो देखिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं बच रहा है, तो रमन के लिए कौन सा स्थान बचा, तो रमन के लिए यहाँ पे यह स्थान बैठा। अगर रमन को यहाँ पे बैठा देंगे तो कह रहा है ना कि मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो देखिए मोनिका और रमन के बीच एक व्यक्ति बैठा है, कौन, विकास। तो हमारा सुटेबल बैठ गया। इसके बाद ये स्थान एक स्थान बचा है, तो जो बचा है तो उसको बैठा देंगे, तो प्रिया बची थी, प्रिया को यहाँ बैठा दिए। और हमारा डायग्राम बिल्कुल ही कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो पूछा है उसको हम यहाँ से निकालेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है रमन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रमन कहाँ है, रमन के बाएं, तो देखिए रमन यहाँ है, रमन के बाएं, तो ये दाहिने तरफ हो जाएगा और इधर को बाएं हो जाएगा। तो रमन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वह है रीना। रमन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वह है रीना। रमन के बाएं दूसरे स्थान पर रीना बैठी है। अगर पूछता रमन के दाएं दूसरे स्थान पर, तो वो हो जाती मोनिका। इसी प्रकार किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर पूछता है विकास के जस्ट दाएं कौन बैठा है, तो विकास के जस्ट दाएं मोनिका बैठा है। अगर पूछता विकास के जस्ट बाएं कौन बैठा है, तो वो हो जाता है रमन। अगर पूछता कि रोहित के बाएं कौन बैठा है, तो रोहित के बाएं उमेश बैठा है, और रोहित के दाएं बैठी है रीना। इसी प्रकार इसमें से कोई भी पूछेगा तो आप इसको सेकंडों में इसी प्रकार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर सोल्यूशन आपको पसंद आए, क्योंकि देखिए कि स्टूडेंट है, टीचर नहीं है, और हम अभी फ्री हैं, तो हम SSC GD 2025 को टारगेट करके क्लास दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। तो अगर आप सिंपल से सिंपल सोल्यूशन रखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी नया भी स्टूडेंट हो तो उसको बिल्कुल ही समझ में आए, तो अगर आपको सोल्यूशन समझ में आए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करिए और लाइक करके मनोबल जरूर है। यदि 40A 10B 8C बराबर 65 है, तो वेरी वेरी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, ट्रिपल स्टार मारे, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न SSC के अन्य एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और डिफेंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यह सीरीज सिर्फ SSC GD के लिए कारीगर होगी। SSC के अन्य एग्जाम्स जैसे MTS हो गए, CHSL हो गए, उन सभी में और डिफेंस के एग्जाम्स में भी बिल्कुल हेल्पफुल होगी। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि ये बिल्कुल सूटेबल बैठ जाए। तो हम ले रहे हैं 40 और 40 ए के स्थान पे मान ले रहे हैं कि गुणा 40 × 10, और इसको मान ले रहे हैं भाग यानी कि बटा में 8। सी को मान ले रहे हैं कि प्लस यानी कि सी प्लस यानी कि प्लस हो गया। इसके बाद हो जाएगा 15। अब करेंगे 8 पंचे 40 और 10 बच्चे 50 और 50 10 बच्चे 50 और 15 हो जाएगा 65, यानी कि ये सूटेबल बैठ गया ये यहाँ से। यानी कि ए की जगह पे हम क्या रखे, तो ए की जगह पे देखिए रखे थे, ए की जगह पे हम रखे थे ए की जगह पे रखे थे गुणा, और बी के जगह पर रखे थे भाग, और सी के जगह पर रखे थे प्लस, तो ये सूटेबल बैठेगा। इसके बाद दूसरी और इसको भी बैठा कर देख रहे हैं इसी फार्मूले पे क्या बैठ रहा है, तो 15 ए के जगह पे रख देंगे हम, गुणा माने हैं 30 हो जाएगा, और बी के जगह पर रख देंगे भाग, तो भाग हो जाएगा बी यानी कि 9, और सी के जगह पर रख देंगे, सी के जगह पर हो जाएगा प्लस 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3
3 पंचे 15 और 3 तिल के 9 और 3 दही 30 और ये हो जाएगा 10 पच्चीस 50 20 70, यानी ये भी सूटेबल बैठेगा। तो ये फिक्स है कि इस पर रखेंगे तो ये सूटेबल बैठ जाएगा। तब इस पर हम रख देना है। तो ये है 7A 9B 3C और 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा। ए के जगह पे क्या माने हैं, तो ए के जगह पे माने हैं गुणा, तो ए के जगह पे गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। बी के जगह पे क्या माने हैं, तो बी के जगह पे भाग, तो बी के जगह पे भाग करेंगे यानी कि भाग कर देंगे 3 से। और सी के जगह पे माने हैं प्लस, यानी कि सी है तो प्लस लिख देंगे और 8। इसको बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिल के 9 और 7 तिल के 21 और 21 8 हो जाएगा 29। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 29। देखिए इतना सिंपल वे में आपको हम समझाने का प्रयास करें। तो आपको अगर समझाने का तरीका पसंद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसी प्रकार सीरीज को जारी रखेंगे। देखिए SSC GD 2025 जो 39,481 पोस्ट है, जो देखिए रोजगार युक्त अंकित पे जो 22 सितंबर को मैथ के प्रश्न पूछे गए थे उनका हम ट्रिक सोल्यूशन का वीडियो बनाए थे। आप जाकर इस वीडियो को थंबनेल में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और SSC 2025 को टारगेट करते हुए जो 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के सभी पूछे गए प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर देखें, पसंद है तो सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो देखिए N N M फिर L, देखिए ये हो जा रहा है N M L। तो देखिए ये देखिए K के बाद L के बाद M के बाद N आ रहा है। तो K से पहले क्या आएगा, तो K से पहले आ जाएगा हमारा J के बाद ही क्या आता है, तो J इसमें नहीं है, J इसमें नहीं, दोनों ऑप्शन कट जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा J। तो देखिए J के बाद हो गया K के बाद हो गया L के बाद M के बाद N। अब आगे आ जाएंगे तो देखिए आगे आ रहे हैं। तो देखिए O है, O के बाद P हो रहा है, PQR। तो O से पहले क्या आता है, तो O से पहले हमारा क्या आता है, तो O से पहले आता है N। देखिए ये बैठ गया NOPQR। अब इसके बाद देखिए तो JN से एक ही ऑप्शन है, ये हमारा सही आंसर होगा। यहाँ बैठा के देख भी लेंगे PQRST। तो इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 के रूप में कूट किया जाता है, BHI को इतने के रूप में कूट किया जाता है, उस कूट भाषा में KCE का कूट क्या हुआ। तो देखिए टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4 और जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। तो देखिए इसको क्या करें कि ये हमारा 1680 आ जाता है। देखिए इसको कुछ नहीं करना, इसको तीनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20 चौके 80 और 8 7 56, यानी कि हमारा आ जाएगा 560 और 560 में एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 56 तियाँ 1680। तो ये हमारा आ जाएगा 1680। इसी प्रकार दूसरे को भी चेक करेंगे तो BHI दिया है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, H का वैल्यू होता है 8 और इसका होता है 9। तो 9 दूना के 18, 18 9 144 और 144 को एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 432। तो ये भी सूटेबल बैठेगा ये भी। तो इसी प्रकार हम जो पूछा है उसको उसमें हम रख देंगे। तो पूछा है KCE को, तो KCE को पूछा है। तो देखिए KC और E को पूछा है। तो K का प्लेस वैल्यू होता है 11, C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और E का प्लेस वैल्यू होता है 5। तो 5 3 15 और 11 हो जाएगा 165 और एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 165 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 495। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बीच में हम एक मोटिवेशनल क्विज रखते हैं जो हमें भी मोटिवेट रखता है और आपको भी मोटिवेट रखेगा एग्जाम होने तक। तो जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक जी जान लगा दो मेरे दोस्तों, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, मेहनत नहीं। अगर आप कितने देखिए बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा बुद्धि के बल पर जीती जाती है, वरना ताकतवर तो हाथी भी होता है। इन दोनों का मोटिवेशनल क्विज को कंपेयर करेंगे तो इसका अर्थ यही निकल रहा है कि एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप जी जान लगाकर मेहनत करिए। और आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है, क्योंकि देखिए सबसे ताकतवर हाथी होता है, लेकिन अगर बुद्धि से काम करेगा तो वही कहने का मतलब है कि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का है। तो आप कम मेहनत में भी सिलेक्शन ले सकते हैं, जिस प्रकार हम लिए थे टारगेट स्टडी के साथ। तो अगर आप अच्छे जगह कंटेंट पे पढ़ाई करेंगे, अच्छे मटेरियल आपके पास होगा तो आप कम मेहनत में भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, वरना आप हाथी की तरह ज़्यादा मेहनत करते रहिएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप कंटेंट पसंद है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। देखिए SSC GD जैसा कि जानते हैं 2025 में न्यू वैकेंसी है जिसमें 39,481 पोस्ट है, जिसका CBT एग्जाम जनवरी 2025 को होने जा रहा है, उसी को हम टारगेट करके यह क्लास दे रहे हैं। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 100% मान लीजिए। तो आपको अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक जरूर करें। निम्नलिखित शब्दों में से क्रम व्यवस्थित कीजिए जिसमें शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, तो देखिए सभी का लेटर समान है, ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार कंपेयर किया जाता है। तो सभी का फर्स्ट लेटर समान है, यानी 2 लेटर सभी में समान है, LE 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 LE। तो LE सभी में समान है। इसके बाद थर्ड वाले लेटर को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में T बचा है, सेकेंड ऑप्शन में बचा है TH, थर्ड वाले ऑप्शन में बचा है TT, फोर्थ वाले ऑप्शन में बचा है TH और फिफ्थ वाले ऑप्शन में बचा है ST। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, यस या टी। तो सबसे पहले यस आता है, तो यस किस में, यस में 5 वाले में। तो सबसे पहले आएगा 5, तो 5 आएगा तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 5 हो गया, यस हो गया। यस के बाद क्या आता है, तो यस के बाद आता है टी। तो टी देखिए तीनों में, तो यस के बाद आता है टी।
तो टी तीनों में है, लेकिन यहाँ के टी के बाद अल्फ़ाबेट नहीं है, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 5 के बाद 1 हो जाएगा, जबकि दोनों में है 5 के बाद 1 दोनों में है। इसके बाद देखिए तो टी ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, दोनों अभी दोनों में तीनों में कंपेयर करना है। तो क्या आता है, सबसे पहले टी आता है या एच, तो थर्ड वाले लेटर में आएंगे तो सबसे पहले एच आता है, एच दोनों में है। अब एच के बाद देखें क्या है, तो एच के बाद इसमें ए है और एच के बाद इसमें भी ए है, लेकिन इसके बाद आर है, इसके बाद यल है, तो ये सही हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि 51423 51423 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए SSCGD का देखिए, ये हम प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो देखिए माई आंसर माई रिजल्ट में, तो देखिए हम SSCGD का देखिए SSB का एग्जाम क्लियर किए थे, तो ये इसको भी हम अपलोड किए हैं। देखिए SSCGD का 2024 का ये चारों शिफ्टों का हम सोल्यूशन का वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और हमारा स्कोर क्या है आप जाकर प्ले लिस्ट में इन वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए चींटी का संबंध बाम्बिश से है, तो बत्तख का संबंध तालाब से है, तो घोड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, तो क्या घोड़ा मांद में रहेगा, नहीं मांद में नहीं, कुत्ता घर में रहेगा, नहीं मच्छू घर में रहेगा, नहीं, तो घोड़ा का संबंध हमेशा अस्तबल से होगा। देखिए चींटी बाम्बी को क्या कहते हैं, तो बाम्बी को बील कहते हैं, तो चींटी जिस प्रकार बील में रहती है और बत्तख जिस प्रकार तालाब में रहता है, तो घोड़ा उसी प्रकार अस्तबल में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, और देखिए दिए गए पासे को मोड़ने पर एन के विपरीत कौन सा अक्षर होता है, तो देखिए ऐसे जो हम आप लोगों को सोल्यूशन दे रहे हैं, ये आप लोगों को सोल्यूशन पेड क्लास से कम नहीं है, आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा। यूट्यूब पे आप लोगों को इस प्रकार का अच्छा कंटेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और ज़्यादा व्यू के चक्कर में आते हैं, लेकिन आप कंटेंट देखिए, कंटेंट में दम है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो एन के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए ये एक छोड़ के ये दोनों विपरीत होते हैं, तो एच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एच का विपरीत हो जाएगा हमारा ये आई हो जाएगा। जे का विपरीत क्या हो जाएगा, तो जे का विपरीत हो जाएगा एन, जे का विपरीत हो जाएगा एन, और पी का विपरीत क्या हो जाएगा, दोनों बाहर निकले तो पी का विपरीत हो जाएगा आर, तो पी का विपरीत हो जाएगा आर। तो कह रहा है एन का विपरीत, तो एन का विपरीत कौन है, तो एन का विपरीत हो जाएगा जे। अगर पूछता एच का विपरीत, तो एच का विपरीत हो जाएगा ये आई, और पी का विपरीत हो जाता है आर। इसी प्रकार आप किसी का भी आंसर दे सकते हैं सेकंडों में। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए कुछ एच आ रहे हैं, देखिए एक कथन है, कथन क्या कह रहा है, तो कथन के लिए हम पहले डायग्राम बनाते हैं। तो कह रहा है कथन कुछ एच आ रहे हैं, तो एच का ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको हम आर मान ले रहे हैं, कुछ एच आ रहे हैं तो कुछ एच आर हो गए, इतना हिस्सा एच का आर में चला गया। कोई पी एच नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डायग्राम, ये अभी डायग्राम को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए कह रहा है कि कुछ एच आ रहे हैं, देखिए एच हो गया, एच का कुछ हिस्सा हम आर में लेकर चले गए, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है कुछ एच आर है कह रहा है ना अब क्वेश्चन में, तो देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये कुछ एच आर में चला गया, तो कुछ एच आर हो गए। फिर कह रहा है कोई पी एच नहीं है, तो कोई भी कह रहा है कि पी जो है वो कोई भी पी जो है एच नहीं है, यानी कि पी और एच में कोई रिलेशन नहीं है, साफ साफ मना कर रहा है, कह रहा है कोई भी पी एच नहीं है। कथन का डायग्राम बनाकर इसके बाद डायरेक्ट निष्कर्ष चेक करते हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कुछ पी एच हैं, तो क्या कुछ पी एच हैं, तो देखिए कुछ पी एच हैं बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पी को पूरा पूरा मना कर रहा है कि कोई भी पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच कैसे हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। देखिए डायग्राम में ये देखिए कथन में कहा है कि कुछ एच आ रहे हैं, कोई भी पी एच नहीं है, कोई भी जब पी एच नहीं है और यहाँ पे कह रहा है कुछ पी एच है, तो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कह रहा है कोई भी नहीं है, तो कुछ कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, पी एच नहीं है, पी एच नहीं है, कह रहा है कुछ आर पी नहीं है, तो देखिए कुछ आर पी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए आर का जो इतना हिस्सा कह रहा है कि कोई भी पी जो है वो एच नहीं है, तो जो एच का इतना हिस्सा जो आर में चला गया है, और कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, जो आर का ये वाला हिस्सा है जो एच से रिलेशन है, तो ये तो बिल्कुल ही पी नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और थर्ड कह रहा है कि पी एच नहीं है, ओ सॉरी कथन वाला यहाँ से रिपीट हो रहा है, कह रहे हैं कि ये क्यों है, पी एच नहीं है, तो पी एच नहीं है, इसको नहीं, ये यहाँ से मिस्टेक में आ गया, तो देखिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ आर पी नहीं है, तो देखिए कुछ आर पी नहीं, तो आर का ये वाला हिस्सा पी नहीं है, क्योंकि जितने भी एच हैं ये पी नहीं है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, एक निश्चित कूट भाषा में टू वार्ड को इतना के रूप में कूट किया जाता है और वांटेड को इतना के रूप में कूट किया जाता है, तो वारंट के लिए क्या कूट है, तो वारंट के लिए, तो देखिए डब्ल्यू के लिए क्या लिखा है, तो डब्ल्यू ए इसमें है कॉमन है, डब्ल्यू ए इसमें भी कॉमन है। अब डिजिट में कॉमन देख रहे हैं, तो डब्ल्यू ए के लिए क्या हो सकता है, तो डब्ल्यू ए के लिए हो जाएगा 2 1, तो डब्ल्यू ए के लिए निकल गया हमारा 2 1। इसके बाद डबल आर, अब देखिए हो जाएगा डबल आर यहाँ पे है, तो आर के लिए क्या कूट है, तो आर के लिए कूट है डी से पहले यानी कि 4 है, तो आर के लिए क्या कूट है, तो आर के लिए हो जाएगा 4। इसके बाद तो आर के लिए 4 हो जाएगा। ए के लिए क्या कूट है, तो ए के लिए देखिए तीसरा लेटर ए के लिए एक कूट है, और यहाँ से तीसरा लेटर देखेंगे ए के लिए, तो ए के लिए एक कूट है, तो यानी ए का कूट क्या हो जाएगा, तो ए का कूट हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए ये हो गया, इसके बाद यन का कूट देखेंगे, यन और टी का, तो यन टी तीसरा और चौथा लेटर है, तीसरा चौथा 3 9 है, यानी कि 3 9, तो इसको सही से अरेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 1 4 4 1 3 9। देखिए कौन सा है, 2 1 4 4 1 3 9, देखिए 2 1 4 4 1 3 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न,
किन दो चिन्हों को परस्पर परस्पर मतलब एक दूसरे से बदल दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए, तो इनमें से किन दो को आपस में बदल दिया जाएगा। तो गुणा को भाग से और 8 और 9 को बदल के देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर पहले बी या सी को ट्राई करिएगा, तो चेंज करके देख ले रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 के जगह पर 9 आ जाएगा, माइनस और 4 फिक्स रहेगा, और इंटू के जगह पर आ जाएगा भाग, यानी कि डिवाइड हो जाएगा 6, और प्लस के जगह पर प्लस ही रहेगा, और 3 के जगह पर 3 ही रहेगा, और 9 के जगह पर हो जाएगा 8। 9 के जगह पर 8, क्योंकि 9 8 को भी चेंज कर दिए हैं, तो 9 के जगह पर हो जाएगा 8। 9 8 को एक दूसरे के चेंज कर दिए। इसके बाद देखिए 9 माइनस 4 बटा में 6 प्लस 3 माइनस 8, ये देखिए। इसके बाद हो जाएगा 9 माइनस 4 हो गया, 9 माइनस 4, यानी कि ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, गुणा और भाग, गुणा और भाग में देखिए यहाँ पे ये भाग का सिंबल है, माइनस का हम कह रहे हैं कि क्यों मिस्टेक हो रहा है। तो ये हो जाएगा गुणा का सिंबल हो जाएगा, चेंज करने पे ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुणा को भाग से चेंज करना है, तो ये गुणा के जगह पे भाग आ जाएगा, गुणा भाग के जगह पे गुणा हो जाएगा। देखिए इस समय ये क्वेश्चन ऐसे था, क्वेश्चन में ये मेरा मिस्टेक दिया था। और देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, इसके बाद 2 दूना के 4, यानी हमारा बन गया 3 दूनी के 6 प्लस 3 माइनस 8, और 6 3 9, और 9 में से 8 जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि ये हमारा चेंज करने पर बिल्कुल इस समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल का लोगो है आरके रोजगार स्टडी, इस पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखें। और देखिए एसएससी जीडी में देखिए आप मैथ और रीजनिंग और हिंदी आप हमारे साथ जुड़कर 19 से 20 प्रश्न बिल्कुल ही सही कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे जुड़कर, तो आप प्ले लिस्ट जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा देखिए 26 73 891 297 99 और 11। तो जब भी डाटा ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को तुरंत कुछ नहीं करेगा, तुरंत इनका अंतर निकालेंगे। टाइम मैनेजमेंट अगर जब भी ज़्यादा डिफरेंट रहे तो इसको हम तुरंत अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो इसमें अंतर आ रहा है 1782 का, इसमें अंतर आ रहा है कि 94 का, इसमें आ रहा है 198 का, और इसमें जब 198 का आ गया तो इसके बाद यहाँ से रुक जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि नीचे कितने का। देखिए इसमें भाग हो रहा है 3 का, भाग 3 करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी भाग हो रहा है 3 का, तो 198 में हम भाग करेंगे 3 का, तो 198 में भाग करेंगे 3 का तो आ जाएगा -66, यानी तो 198 में से 66 घटाएंगे, तो 198 में से 66 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 33। अब देखेंगे कि हमारा सही है कि नहीं, तो 33, और इसमें फिर सब 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे तो यानी 3 6 22, और फिर 66 में से जब 22 घटाएंगे तो 11 देख लेंगे, तो यानी कि हमारा सही बैठ गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 33। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 33। नेक्स्ट प्रश्न देखिए डबल स्टार के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल नहीं इसको ट्रिपल या 4th स्टार दे देंगे, 1 2 3 4 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए एसएससी 2025 टोटल वैकेंसी जो 39,481 है, जिसका सीबीटी एग्जाम जनवरी 2025 में होना जा रहा है, तो उसी को हम टारगेट करके यह क्लास दे रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देखें, उस विकल्प का चयन करें जो 5 यानी कि इससे संबंध को इसको बताना है कि ये किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, तो फर्स्ट वाले को देखेंगे, तो फर्स्ट वाला क्या है टी ई और ए, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है जेड बी, फिर लिखा है डी एफ, फिर लिखा है एस और यू। तो देखिए ये क्या किया है, तो देखिए जेड ए के बाद क्या आएगा, जेड के बाद क्या आएगा, जेड के बाद आएगा ई, ए के बाद आ जाएगा बी, इस पर कर दिया। इसके बाद यहाँ देखिए ई के बाद क्या आ जाएगा, ई के बाद डी, डी पहले आएगा, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद आ जाएगा एफ, इसके बाद यस, यस के बाद आ जाएगा टी, और टी के बाद आ जाएगा यू। तो इसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे आर आई और ओ को। तो देखिए आर से पहले क्या आएगा, तो आर से पहले आता है एन, आर से सॉरी यहाँ से तिरक गुणा किया है तो पहले ओ से करेंगे, तो ओ से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा एन, और ये हो जाएगा ओ, एन 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 के बाद ओ, और ओ के बाद आ जाएंगे पी, रिटर्न हो गया। इसके बाद देखिए इसको सामने कर किया है, तो सामने करेंगे तो ये हो जाएगा एच से पहले क्या आता है, तो एच से पहले आई से पहले हमारा एच आ जाएगा, एच एच के बाद आई, और आई के बाद हो जाएगा जे, जे यानी एन पी एच जे, एन पी एच जे कहीं है, तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में यही है एन पी एच जे। इसको भी निकाल लेते हैं, तो देखिए इसको निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू आर एस, तो देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 0 1 5 14 30। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो इन प्रश्नों को ज़्यादा तुरंत आप अंतर निकालिएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, तो +1 हो रहा है, इधर देखेंगे तो +4 हो रहा है, फिर ये देखेंगे तो प्लस हो रहा है 9, फिर प्लस हो रहा है 16, और तो जब देखेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 30 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दी गई विकल्प आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है, आवर्धन की घूमती यानी कि इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। ये बताना है कि ये फिगर का किस आकृति में, तो देखिए इस वाली आकृति में, थर्ड वाली आकृति में कहाँ पर है, तो देखिए थर्ड वाली आकृति में जब हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये फिगर हो गया,
ये यहाँ पे हो गया ऐसे। इसके बाद एक लाइन यहाँ पे काटा, तो देखिए ये फिगर बिल्कुल सेम टू सेम मिल गई थर्ड वाली आकृति में। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए एसएससी जो 2024 का एग्जाम क्वालिफाई कर लें तो जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें हम बताएं कि हमारा स्कोर क्या है, कहाँ से पढ़ाई की, कितने दिन पढ़ाई की और क्या, तो सब कुछ इस वीडियो में बताए हुए हैं। मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है, आप जाकर जरूर देखिए। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और देखिए एसएससी 2025 को टारगेट करते हुए जो 39,481 है, देखिए आरडब्ल्यू जो 22 सितंबर को मैथ का क्वेश्चन पूछा गया उसके हम ट्रिकी सोल्यूशन अपलोड किए, आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देखिए। और देखिए शिफ्ट वाइज मैथ का भी सोल्यूशन स्टार्ट किए, आप जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और देखिए हमारे शिफ्ट का ये आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, हमारा स्कोर क्या है आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और देखिए हमारा DBPST 2024 में जो एग्जाम क्वालिफाई करनी है वो कब है, तो वो है 18 अक्टूबर को। आप जाकर प्ले लिस्ट में हमारे मार्क्स और सब कुछ देख सकते हैं। इस सपोर्ट के लिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जोड़ दीजिए वीडियो से रिलेटेड। वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी, वीडियो में क्या आप सुधार चाहना चाहते हैं, क्या आपको कंटेंट कैसा लगा। आर के रोजगार स्टडी क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया। अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें जिससे वो पता चल सके कि हमारा कंटेंट कैसा है और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ से आप प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और सोल्यूशन के लिए बाद में इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एसएससी जीडी 2025 जैसे कि जानते हैं 39,481 पोस्ट आई, उसमें एक पोस्ट अपना फिक्स करने के लिए आप हमसे रेगुलर बेसिस पे जरूर जुड़ें, जिसका एग्जाम जनवरी फरवरी में होने जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके प्लेलिस्ट में अपन जरूर देखिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। धन्यवाद।